गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं फिर से दिल्ली के ओल्ड फोर्ट आया हूँ। कुछ रह गया था, पहले आया था मैं दिल्ली के ओल्ड फोर्ट, जहाँ पर अभी हम हैं। ये पहले इंद्रप्रस्थ था, जो कि महाभारत काल में आपने देखा होगा। महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ था, जहाँ पर कुंती माता अपने 5 पुत्र पांडवों के साथ में रहती थी। तो यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ सर्वे, जो कि ASI है, उन्होंने कुछ खुदाई करी है, जो कि हमारे फॉसिल्स निकले हैं, जो कि महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। ये जगह बाद में इस पर हुमायूं ने अपना किला बनाया, पर उससे पहले अगर हम बात करें, एशियन टाइम की बात करें, इंडिया से जुड़ी हिस्ट्री की बात करें, तो पहले ये इंद्रप्रस्थ नामक एक पांडवों का किला हुआ करता था, जिसमें कुंती अपने 5 पुत्र के साथ में रहा करते थे, कुंती माता। और उनका यहाँ पर एक मंदिर भी है, तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम आए हैं इसके अंदर। पहले मैं आया था तो कुछ इसमें म्यूज़ियम में जो ASI ने यहाँ पर खुदाई करी है, उसके कुछ अवशेष फॉसिल्स ये निकले हैं, तो आज उन सब के बारे में बताएंगे आपको। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर भानी। महाभारत ओ महाभारत। तो हाँ जी, हम हैं अभी इंद्रप्रस्थ में, जो कि कुंती और पांडवों का किला हुआ करता था। कुंती माता, उनका मंदिर भी है यहाँ पर, आपको मंदिर भी दिखाएंगे उनका। और कुंती माता अपने 5 पांडवों को, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, जैसा कि आपने महाभारत में भी देखा होगा, उन्होंने अपना यहाँ पर किला बनाया। ठीक है, तो ये जो जगह है अभी फ़िलहाल है हुमायूं। बाद में यहाँ पर मुग़ल जब साम्राज्य स्थापित हुआ था इंडिया के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पर, हुमायूं ने अपना किला बनाया। पर इससे पहले अगर इंडिया के इतिहास की बात करें, तो यहाँ पर पांडवों का किला हुआ करता था, जो कि इंद्रप्रस्थ किला था, जहाँ पर कुंती माता रहा करती थी। तो आप ये समझ सकते हो कि उस टाइम पर यहाँ पर कैसा रहा होगा। अर्जुन का जब रथ आता होगा और सारथी कोई और नहीं, श्री कृष्ण होते होंगे, तो यहाँ पर कैसा होता होगा। तो अभी सर्वे के अकॉर्डिंग जो ASI यहाँ पर सर्वे कर रही है, उसमें बहुत से ऐसे फॉसिल्स निकले हैं। हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी निकली हैं, जो कि म्यूज़ियम में हैं। उनके बारे में भी आपको बताएंगे, सब चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। अभी हम किले के अंदर आ गए हैं। तो कितना भव्य किला था उस वक्त, कितना बढ़िया लगता होगा किले के अंदर। अभी तो हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं इस चीज़ का कि उस टाइम पे ये किस तरीके का होता होगा। पर अभी अगर इसको देखा जाए तो ये किलोमीटरों में है, और उस समय क्या बढ़िया लगता होगा। जब अर्जुन का रथ एकदम गड़गड़ाता हुआ इस किले के अंदर आता होगा, तो कैसा ही होगा है। और सारथी कोई और नहीं, श्री कृष्ण। गजब की बात है। अभी बताते हैं आपको, और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर हैं, किसी टाइम पे यहाँ पर पांडव रहा करते थे। और देखो, बहुत से मतलब ये भी बोलते हैं कि भाई वियर्ड बातें करते हैं, मतलब अनलॉजिकल बातें करते हैं कि ऐसा होता था, वैसा होता था। पर देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे राजा हुआ करते हैं ना, प्रजा के लिए कोई ना कोई राजा की ज़रूरत होती है, तो वो भी एक तरीके के राजा ही हुआ करते थे, और उनके किले हुआ करते थे।
अब बात ये कुछ हजार साल पहले की है, तो जिस तरीके का उस टाइम पे कल्चर ट्रेडिशन होता होगा उस तरीके से रहते होंगे। पर कोई कोई बहुत वियर्ड बात कर देता है, जैसे कोई कहता है कि भीम का कम से कम 100-200 किलो का कंचा हुआ करता था जिससे वो खेलता था, जैसे कंचे खेलते हैं बच्चे, है ना। कोई कहता है कि एक तलवार से इस तरीके पहाड़ काट देते। तो ये चीज़ें संभव ना अब थी ना तब होती होंगी। बट प्रजा में कोई किस तरीके का शासन कर रहा है, किस तरीके का प्रजा को रूलिंग कर रहा है, उस तरीके के राजा पहले भी हुआ करते थे, उस तरीके के राजा अब भी हैं। पहले क्या हुआ करता था कि किला बनाते थे, किस तरीके के प्रजा में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस तरीके के कार्य किया करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं, बताएंगे अभी आपको। हाँ, तो मैं कह रहा था, देखो अब मैं किले में आ गया हूँ, आराम से वॉक कर रहा हूँ। पर देखो कल बारिश थी और आज दिल्ली में बारिश नहीं है। एकदम कड़कती हुई धूप निकली हुई है और कड़कती हुई धूप में हम किलोमीटरों में जो किला है इसके अंदर घूमे जा रहे हैं और ब्लॉग बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मेरे को चीज़ें पता चलती चलेंगी यहाँ पे, जैसे जैसे दिन बीतता रहेगा मैं बताता रहूँगा यहाँ की चीज़ें। पर आज के अगर मौसम की बात करूँ तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। ब्लॉग में भी आपको दिखेगा, शायद मेरे पसीने आ रहे हैं। ठीक है, पर कोई नहीं, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज पहले ये किला हुआ करता था इंद्रप्रस्थ किला, जो कि पांडवों का किला था। अब पांडव यहाँ रहा करते थे, रथ आया जाया करते थे, हाथी घोड़े ये सब चीज़ें, है ना। और कुंती माता के साथ रहते थे। और बाद में फिर राजा हुए, जैसे मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ देश में, तो फिर बाद में फिर मुगल शासन हुआ। फिर दीन पनाह के रूप में, जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया था, दीन पनाह के रूप में यहाँ पर स्थापना करी थी हुमायूं ने, जो कि मुगल एम्पायर अकबर के बाद में, पहले बाबर हुए, बाबर के हुमायूं, फिर अकबर, है ना। तो उन्होंने अपने यहाँ पर शहर की स्थापना करी थी दीन पनाह, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया है। पर आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो खुदाइयाँ हुई हैं वहाँ पे हमारी देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ निकली हैं। यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, उसके अंदर हैं भी, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब पहले क्या है कि जो इंद्रप्रस्थ था वहाँ पे पांडव रहा करते थे, फिर बाद में भाई जिसका शासन होगा वो रहेंगे। पर इस जगह जहाँ पर अभी हम हैं, पहले इंद्रप्रस्थ जो कि पांडवों का किला होता था वो था। देखो इस तरीके किला है। अगर किले की बात करें तो देखो यहाँ पे कितना लस ग्रीन गार्डन है और कितना दूर दूर तक यही किला है ना। देखो अभी तो और इधर की तरफ भी किलोमीटरों तक है। कुंती माता का यहाँ पर मंदिर भी है, अभी मंदिर भी दिखाएंगे आपको, दर्शन करेंगे कुंती माता के। बस हम इस टाइम पे जब व्लॉग बना रहे हैं तो ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे जब पांडव रहा करते होंगे, जब अभी जहाँ पर मैं हूँ दिल्ली में पुराने किले में, तो पहले ये पुराना किला इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ, जहाँ पर कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर रहा करती थी। तो कितना अच्छा लगता होगा उस टाइम पे। ये वो जगह है देखो जहाँ पे खुदाई हुई है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें निकली हैं। देख रहे हो
तो हमारे प्राचीन काल की इंद्रप्रस्थ की यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें निकली हैं, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ निकली हैं यहाँ पे, और भी बहुत सी चीज़ें निकली हैं यहाँ पे। ये अभी आपको दिखाया, जैसे मैंने यहाँ पर जब खुदाई हुई थी तो बहुत से देवी देवताओं की हमारी मूर्तियाँ निकली थी। और ये देखो कुंती माता का मंदिर है ये, अब दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखो। ये कुंती माता का मंदिर है। ये देखो ध्वज लगा हुआ है हमारा, जय श्री राम। देखो ये मंदिर, ये पांडवों ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारे एशियन टाइम की। देखो ये हनुमान जी हैं, शिवलिंग है। ये देखो कुंती माता है, श्री कृष्ण है। मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। जय कुंती माता की जय। ये मंदिर है, यहाँ पे पांडव पूजा करा करते थे। इस तरीके का गार्डन है, जैसे गांव में आम का बगीचा होता है ना, एकदम छांव रहती है, इस तरीके का है और बढ़िया है। ऐसे ये देखो, से जो गांव के जो आम के जो बगीचे हुआ करते थे ना हमारे गांव में, तो इसमें हम लवेर बंसी खेला करते थे। लवेर बंसी क्या होता है मैं बताता हूँ। एक गेम होता है, जैसे जैसे ये घना पेड़ है ना, ये आम जैसे देखो ये है, ये टहनी है ना इसकी। देखो ये ना टहनी एकदम ना ये जमीन से छुपी रहती थी, और यहाँ पे इस तरीके की ऐसे ये होती थी इनकी टहनियाँ है ना, ये आम लदे रहते थे। और एक डंडी होती थी, एक बंदा डंडी को नीचे रख देता था और सारे पेड़ों पे चढ़ जाते थे। वो बंदा नीचे से फिर वो पेड़ से कूद के उस डंडी को ऐसे क्या करते थे पता नहीं क्या, और फिर वो बंदा डैम देता था नीचे और बंदे को छू लेता था वो। जब तक वो डंडी, जैसे अगर उस बंदे ने डंडी को छू दिया तो आउट हो जाता था, फिर उस बंदे का डैन आता था। इस तरीके के खेलते थे लबेर बंसी। जैसे कोई अगर यूपी का है ना और इस चीज़ों को खेलता है तो वो समझेगा मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत मज़ा आता था खेलने में। और इस एकदम ऐसे मतलब बगीचे हुआ करते थे। इस बगीचे को देख के मैंने कि चलो यहाँ पे थोड़ी व्लॉगिंग कर ली जाए। छाँव रहती थी एकदम। फिर उसके एकदम से इधर की तरफ कभी जाऊँगा ना गाँव में, तब व्लॉग बनाऊँगा वहाँ का। फिर ट्यूबवेल हुआ करता था, ट्यूबवेल में नहाते थे। अब तो पता नहीं कैसे ही आम आते हैं, मार्केट में जाओ तो पता नहीं किस तरीके के आम आते हैं। नहीं वहाँ से तो ऐसे ही पेड़ से तोड़ के आम खा लेते थे, और एकदम मीठे आम तो खाते एकदम एनर्जी। अब तो पता नहीं किस तरीके के आम आते हैं। गार्डन यहाँ का इतना अच्छा है, बहुत सी चीज़ें उसी टाइम की हैं, पांडवों के टाइम की। तो अगर आप यहाँ पे आओगे ना, जैसे मैं अभी आया हूँ, अभी रेनी सीजन है, अभी मानसून आ गया है, पर आज ह्यूमिड है और धूप भी निकली हुई है। बट अगर नॉर्मल टाइम में आप आओगे ना, जिस टाइम पे अगर अभी बारिश होने लगती है, तो यहाँ पे कुछ अलग ही मतलब अच्छा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी पुरानी चीज़ें जुड़ी हुई हैं यहाँ से। किसी टाइम पे यहाँ पे श्री कृष्ण का रथ चला करता था, सारथी श्री कृष्ण हुआ करते थे, और अर्जुन और पांचों पांडव रथ पे सवार होते थे। तो ये समझो कितना भव्य और कितना अच्छा लगता होगा उस टाइम पे। वही धरा है, वही भूमि है हमारे पांडवों की, हमारे पूर्वजों की। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ।
तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, मैं भी आपसे बोलूँगा कि यहाँ पर आप आओ और कुछ क्षण यहाँ पर व्यतीत करो और हमारे पांडव, हमारे पूर्वजों को उनको याद करो कि वो किसी टाइम पर यहाँ पर रहा करते थे। उनकी हिस्ट्री को और लोगों को भी बताओ। अभी आपको जैसे मैंने दिखाया, कुंती माता का यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में दर्शन करो, आओ। अभी मैं मंदिर का दर्शन करके आया तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स महसूस हुई यहाँ पर, एक पॉजिटिव वाइब्स महसूस हुई यहाँ पर। आप भी आओ, आपको भी ऐसा लगेगा। देखो ये यहाँ पर ये चीज़ देखो, दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें सारी ब्रिक्स लगी हुई हैं। अभी और जूम करता हूँ, है ना। ये देखो ब्रिक्स लगी हुई है ना, यहाँ दिखाता हूँ, उधर भी जाके दिखाऊंगा मैं। अभी यहाँ से है ना, ये देखो ब्रिक्स की चीज़ें यहाँ। तो ये जो है, अगर आपने देखा होगा हड़प्पा संस्कृति में जो ब्रिक्स से चीज़ें बनाते थे इंडस वैली के आसपास, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी जो, धोलावीरा और यहाँ की, है ना, 5000 से 8000 साल पहले की बात थी। पर जब खुदाइयाँ स्टार्ट हुई और वहाँ पे ये ईंटें निकली, तो अभी भी एज इट इज़ जो की तो ईंटें हैं वहाँ पर, एज इट इज़ ईंटें हैं, कुछ नहीं हुआ ईंटों का। और देखो उसी तरीके की ये भी है, जैसे मैंने अभी आपको जूम करके दिखाई, है ना। ये बात जो है यहाँ पे जो पांडवों की, ये उससे भी 5 साल पहले की बात है ना। उस तरीके का, जब उस समय जब जो कल्चर जिस तरीके का रहा होता होगा, है ना। तो ये यहाँ पर एक कह सकते हो, ये देखो ये पांडवों ने बनवाई होगी, कोई जैसे बनवाते नहीं है वो किसी, मतलब रसोई घर कह सकते हो या कुछ भी, बावरी वावरी जो भी उन्होंने बनवाई होगी वो होगी। पहले की सिविलाइजेशन क्या है कि बहुत ना व्यवस्थित तरीके से रहती थी। आप कभी जैसे धौलावीरा जाओगे, है ना, तो धौलावीरा में आपको इसी तरीके से ब्रिक्स से चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही व्यवस्थित चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे कहीं का भी, जैसे मान लो नदी में से कुछ उनका पानी उन्होंने कहीं से कंटेन में मतलब इकट्ठा करना है। देखो अब पांडव कौन थे, जैसे हमारे देश में राजा रहे हैं भाई, 1000-1200 साल पहले की अगर बात कहूँ मैं, तो राजा हुए थे, है ना, जितनी मतलब हिस्ट्री में लोगों को पता है। तो 5 से 7000 साल पहले जैसे धौलावीरा, हड़प्पा संस्कृति, इसमें जो खुदाई के दौरान ये सब चीज़ें नगर निकले हैं, तो इसमें भी तो पहले कोई ना कोई राजा या फिर कुछ इस तरीके के लोग रहा करते होंगे जो कि पूरी प्रजा को लीड करते होंगे। इसी तरीके से जैसे ये इंद्रप्रस्थ नामक शहर जब पांडवों ने बसाया, तो वो भी तो हस्तिनापुर के राजा ही हुआ करते थे, है ना, इस तरीके की। पर बहुत से लोग जैसे वियर्ड बातें करते हैं कि भीम का इतना बड़ा कंचा निकला 500 किलो का, और उसने ऐसे तलवार से पूरे पहाड़ को काट दिया, वो ऐसे एकदम ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। वियर्ड बातें, मतलब जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये चीज़ें नहीं होती थी, ये चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बट राजा महाराजा पहले हुआ करते थे। अब शासन में कौन कैसा राजा है और वो प्रजा को किस तरीके से लीड कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रांत का या जिस देश का राजा अच्छा होगा, चाहे प्रांत छोटा हो, देश छोटा हो, देश बड़ा हो, किसी भी तरीके का हो, तो वहाँ की प्रजा जो है सुखी रहेगी। जैसे राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र जो क्या थे, वो भी तो एक तरीके के राजा थे अयोध्या के, है ना। और उनके शासनकाल में जो प्रजा थी वो सुख और संपन्न थी, लोगों में लड़ाई झगड़े कम हुआ करते थे, अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत करते थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कि अपना व्लॉग पूरा अच्छी तरीके से बनाता हूँ और बताता हूँ। तो यहाँ पर ये अनुभव हो रहा है कि हमारे जो प्राचीन काल में पांडव रहते होंगे,
तो वो भी किस तरीके से रहते होंगे और प्रजा किस तरीके से होती होगी। यहाँ पे आओ शांति से तो इस चीज़ का अनुभव होता है। देखो इस तरीके का होता था ये इसमें लिखा हुआ है ईंटों से निर्मित ये कुछ नहाने की स्नान घर कुछ टाइप का हुआ करता था, है ना। जैसे मैंने आपको बताया भाई, अगर मुग़लों के टाइम में इसका आर्किटेक्चर हुआ होता, बना होता, तो ये इस तरीके का नहीं होता। थोड़ा हड़प्पा संस्कृति की याद दिला रहा है ना ये आपको। देखो, और जो महाभारत काल की बातें हैं वो उसमें और उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ सालों का अंतर है, कुछ हज़ार सालों का। देखो, बट ईंट जो है ना, ये ब्रिक्स, ये एज इट इज़ रहती हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये आप ये कह सकते हो कि ये इंद्रप्रस्थ के टाइम का ही स्ट्रक्चर हो, ये ईंटों का। फिर बाद में जब दीनपना शहर की स्थापना करी हुमायूं ने ना, तो ये एज इट इज़ ही रखा हो कि भाई ये तो चीज़ ठीक है, इसे ऐसे ही रखो। इसमें स्नान करा करते थे। तो देखो, पानी के निकास की भी जगह है इधर उधर से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे इतिहास में अगर जैसे अभी सर्वे चल रहा है कि भाई पता करो कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनसे पता चलता है। इस ब्लॉग के बाद में मैं महाराष्ट्र जाऊंगा और वहाँ पर राजगढ़ का किला है जो कि वहाँ के पहाड़ों पे स्थित है, महाराष्ट्र के पहाड़ियों पे। और महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी, उनका किला बताया जाता है और बहुत ही अच्छा किला है। मतलब इंडिया के सबसे बड़े किलों में से है, जो कि बहुत ही भव्य किला है। वहाँ पे जाऊँगा मैं महाराष्ट्र में और वहाँ के बारे में बताऊँगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको कौन नहीं जानता, उनकी गाथा, वीरता की गाथाओं को कौन नहीं जानता। तो उनकी वीरता की गाथाएं बताएंगे आपको। राजगढ़ के किले में जाएंगे, जो कि ना तो अंग्रेज़ों से झुके कभी भी, ना किसी मुग़ल साम्राज्य से झुके कभी भी, ना किसी और साम्राज्य से वो कभी भी नहीं झुके, छत्रपति शिवाजी। तो हमें गर्व होता है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे योद्धा भी रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये ऐसे योद्धा रहे हैं। आप पता नहीं किस वजह से हमारा देश मुग़लों के अधीन हो गया था, फिर अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। अब ये योद्धा भी क्या कर सकते थे उस टाइम पे। तो अब की बार का व्लॉग मेरा जो है वो राजगढ़ के किले का बनेगा, जो कि महाराष्ट्र की पहाड़ियों के ऊपर है। महाराज छत्रपति शिवाजी, उनके द्वारा बनाया गया था। बहुत ही अच्छा किला है। और बरसातों के टाइम में, अगर हम मानसून के टाइम में जाते हैं वहाँ पर, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। वहाँ पर झरने, बहुत सारे झरने हैं वहाँ की पहाड़ियों पर। और मानसून के टाइम में तो एकदम ग्रीनिश रहता है वहाँ पे सारा, और अच्छा लगता है वहाँ पे। उसके बाद में जाऊँगा मैं इंदौर और ग्वालियर के किलों में, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, तोमर वंश, उनके किले हैं कुछ। वो भी सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा किला है ना, कुंभलगढ़ के बाद। तो इन सब के ब्लॉग बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ये बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, उससे क्या हमारा मनोबल बढ़ता है। तो फिर हम आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग दिखा पाएंगे और बता पाएंगे। देखो, ब्लॉग बनाना ना ये होता है कि वहाँ की ना सही चीज़ें बताना। देखो, यहाँ की भी अभी मेरा ब्लॉग देखोगे आप, तो मैंने सही चीज़ें बताई हैं कि भाई पहले ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अभी मेरे को उत्तराखंड भी जाना है, हिमाचल जाना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप ना थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल अभी मेरा मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज होगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मोटिवेट हूँगा मैं भी। तो फिर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगा, है ना।
और पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है यार, ऐसा थोड़ी ना कि ब्लॉग बनाता रहेगा कोई भी। ट्रैवल व्रैवल जाने में इधर उधर बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। ठीक है, इतना ही ब्लॉग है और बाय बाय, थैंक यू।